ज़रा भी इन लोगों को गरीबों का ख्याल नहीं है। इन लोगों की अपनी जेबें फुल होनी चाहिए, बस दूसरा कोई काम नहीं है। तो मियाँ साहब की करनगे आगे थे 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। गरीबां दी कोई नहीं सोचता पिया। इनको गैरत आनी चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए। कुछ भी नहीं होना। नवाज शरीफ ने केड़ा अलादीन दा चिराग है, चलो खड़कना तो जिन बाहर आए ना। ये आगे फिर मुल्क को लूटेंगे, फिर लूट के बाहर भाग जाएंगे। जी नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के एटमी बम नहीं बनवाए। बम उन्होंने आवाम के उत्ते सुट्टे ने। देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, जैसा कि मरियम नवाज मुसलसल कह रही हैं कि 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान का निजात दहिंदा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बल्कि 3-4 बार के साबिक वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की 76 साल ज़िंदगी में नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान ने तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित हुक्मरानी का मजा लिया है। नाजरीन, इनके दौर में पाकिस्तान की जो हालत रही है और आज जो पाकिस्तान की हालत है, इसमें शरीफ फैमिली का कितना हिस्सा है और उनका क्या किरदार है। और नाजरीन, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से लाहौरिये क्या कहते हैं, जानते हैं लाहौरियों की राय। जी, 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की हालत समझ जाएगी, बेहतर हो जाएगी? तौबा करो, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये तो कदों का पाकिस्तान बने कितने अरसा हो गया? 76 साल। ये कोई आज तो कोई लीडर आया है, किसी ने पाकिस्तान ने तवज्जो दी है? सवाल ही नहीं पैदा आंदी। उन्होंने अपने तो सवाल शुरू हो जाना आने नाल। नहीं, उन्होंने तकरीबन 40-50 साल तो इस खानदान ने हुकूमत की है। है मेरे भरा, लेकिन उस तो बाद खानदान ने इस मुल्क को दिता की है। सानू जो नहीं पता सी उदों असीं सलूट भी मारने था, सकबाली झंडे लैके भी खलोने था। हुण तो असीं लैना जवाब लगे पे, आटे की लैना से साढ़े किले जी लगे गए ने। नहीं होंगे। क्यों जी, वो तो बहुत एक्सपीरियंसड है। 30-40-50 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास हुकूमत का। जितना मर्जी वाला से ही हो ही नहीं सकते। अब पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है जी, ये नहीं सही हो सकता। हर बंदा रो रहा है, महंगाई पे महंगाई ये लोग कर रहे हैं। ज़रा भी इन लोगों को गरीबों का ख्याल नहीं है। इन लोगों की अपनी जेबें फुल होनी चाहिए, बस दूसरा कोई काम नहीं है इनको। और देखो जी, मियाँ नवाज शरीफ ने 1985 ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ IMF ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। और पीपल पार्टी भी शामिल है, मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल है, ठीक है। जो इतना कर्जा ले ले, इतना कर्जा ले ले, टाइम ऐसा आया कि कर्जे की इंतहा हो गई। तो हम मियाँ साहब की करनगे आगे थे 85 तो कर दे, 85 तो लैके ਹੁਣ तक तो कुछ किया नहीं। पाकिस्तान के हालात जब बदलेंगे जब आप नियत करेंगे, फोकस करेंगे आवाम के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आवाम की वही हालत बल्कि बदतर से बदतर हो जाएगी। ये कोई नया नवाज शरीफ आ रहा है। पहले भी नवाज शरीफ ने 3 साल वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। अब कोई लंदन जाके वो कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा जिससे हालात चेंज हो जाएंगे। मेरे ख्याल में तो कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ अब ये इसके हालात इस मुल्क के इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ कोई भी नहीं इसको संभाल सकता। इस मुल्क को नहीं कोई संभाल सकता। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कुछ ये एक जो है ना, देखे ना क्या हाल हो चुका है। ये 2-4 साल में ये क्या हाल हो चुका है, किस कदर महंगाई, क्या हाल हो, ये अब ठीक नहीं हो सकता। और देखो जी, महंगाई इतनी अरूज पे पहुंच गई, कहाँ से ठीक हो जाएंगे? ठीक तो होने वाले हैं कि जो महंगाई हो गई वापस नहीं गई। पेट्रोल वही रेट है, मुर्गी का गोश्त वही रेट है, क्या नाम है, और खाने पीने की चीज़ जो सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो किस तरह कम कर देंगे जबकि डॉलर नीचे आ चुका है। डॉलर नीचे आ चुका है, डॉलर के वही कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत वही है, किराए की कीमत वही है, तो वो किस तरह कम कर देंगे? नहीं जी, कोई भी नहीं बदलेंगे। ये अल्लाह ही बदलने वाला है इस मुल्क को। जिस ये मुल्क जो है अपना ये डूब रहा मुल्क सारा, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना मुल्क। ये जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, इंशाल्लाह ताला ये मुल्क को कोई भी नहीं डुबो सकता। इंशाल्लाह ताला अल्लाह कोई नेक आदमी भेजेगा। हम तो दुआएं करते हैं रात दिन, दाता हजूर भी। तो नवाज शरीफ साहब नेक आदमी नहीं है? नहीं, ये अल्लाह ही जानता है कौन है। कहते बाबा बुल्ले शाह ने कहा बुरा लबन गया, बुरा ना लबा कोई, जो अपने अंदर चाहती मारी उनका मेरे तो बुरा ना कोई, ठीक है ना। इनकी कोई समझ नहीं आ रही। ये सारे ना बस ना अपने अपने ना जड़ा ना ढिड भरंदे ने, गरीबां दी कोई नहीं सोचता पिया। जवान बच्चियां बेचारी स्कूल निकल के भीख मांग रही हैं। इनको गैरत आनी चाहिए, कोई शर्म आनी चाहिए। हैं क्या मरना नहीं, जान नहीं देनी अल्लाह ताला को? बड़े बड़े दुनिया के रुस्तम चले गए हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोग चले गए, ये तो कोई चीज़ भी नहीं है। जब अल्लाह अपनी पकड़ में लेता ना किसी को, वो नहीं छोड़ता। ये इंशाल्लाह ताला ने पकड़ में सब आने वाले हैं, ये सब झूठे हैं। कुछ भी नहीं होना। नवाज शरीफ ने केड़ा अलादीन दा चिराग है, चलो खड़कना तो जिन बाहर आए ना।
ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਫਰਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਏ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। और इस तो अलावा तो इन्हें कोई हल नहीं है। 40 साल तुमने ऐश कर ली है, अब तुम्हारी इबादत का वक्त है। इबादत करो, छोड़ो सियासत को, रिटायर हो जाओ सियासत से। इबादत का टाइम है, इबादत करो। मियाँ साहब, बेगम के लिए मियाँ साहब अवामुल नास आपसे ये कह रहे हैं कि आप सियासत छोड़ें और इबादत करें। नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान के हालात तो अच्छे नहीं होंगे। इन लोगों की माशी हालत अच्छी हो जाएगी, नवाज शरीफ के ख़ानदान की। ये आगे फिर मुल्क को लूटेंगे, फिर लूट के बाहर भाग जाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के एटमी बम नहीं बनवाए? ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੇ 1974 ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਬਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਬਤਦਾ ਜਿਹੜੀ 1974 ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 74 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਬਰਾ ਆਏ ਨਾ, उन्होंने एटमी बम ਨੂੰ चालू रखा, एटमी प्लांट, ठीक है। आज हमने एक छोटा सा सर्वे किया और लोगों से, अवामुल नास से गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि अवाम क्या समझते हैं। नाजरीन, जब अवाम से ये सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की वापसी से हालात बेहतर हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा लोगों का एक ही इशारा था, ऐसे गर्दन को हिला के लोगों ने यही कहा। ज़्यादातर लोगों की तादाद ने यही कहा कि नहीं, पाकिस्तान के हालात को सुधारना, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना नवाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान में दोबारा आने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।